अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हुरूफ़ुल हिजा का तारुफ़ पढ़ेंगे, किस तरह से हम हुरूफ़ुल हिजा यानी कि अरबी ज़बान के जो हुरूफ़ तहज्जी होते हैं उनको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं वो सीखेंगे। तो आप देखिए आपके सामने है अलीफ़। अलीफ़ आप देखें अरबी में जब मैंने अलिफ़ बोला तो उसमें LIF, ये जो मैंने इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ इसको गौर से देखिएगा। इसको उर्दू की तरह अलेफ नहीं पढ़ना, ले नहीं करना, अलीफ़ अलीफ़ इस तरह से। आगे बा, उर्दू में हम बे बोलते हैं, बे ते से, लेकिन अरबी में सारे ए वाले लेटर्स जिसमें हम बड़ी ए लगाते हैं उसको हम अलिफ़ के साथ पढ़ते हैं, बा ता सा हा इस तरह। और जो दूसरे लेटर्स हैं दरमियान में जैसे जीम मीम नून, ये उर्दू जैसे ही हैं। तो अलीफ़ बा ता सा जीम हा खौ दाल दाल रो ज़ा सीन शीन सौद वौद तो वो आइन गईन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा आ। हमज़ा के लिए हम आवाज़ निकालेंगे आ या, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनमें मैंने कुछ लेटर्स हैं जिनको कट करके लिखा है, जैसे सा का एस मैंने कट किया है, दाल जिसका दाल का जेड मैंने कट किया है, इसी तरह ज़ौ का जेड भी मैंने कट किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एस, जैसे एस की सीटी होती है, एस की साउंड होती है ना ऐसी वाली, तो वो साउंड इसमें एस सा में नहीं आनी चाहिए। उर्दू में तो सा सीन सौद एक जैसा पढ़ा जाता है ना, तो अरबी ज़बान में सारे लेटर्स की आवाज़ अलग अलग होती है, तो इसमें सीन जैसी आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम इसको थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हैं, हम नहीं, मतलब ये अरबी में ये अलग ऐसा पढ़ा जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे किस तरह? ज़बान की नोक को आप ऊपर नीचे के दांतों से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले जो कटिंग टीथ पार्ट होता है वहाँ से अपनी ज़बान की नोक को टच करते हुए वहाँ से आप सा इस तरह पढ़ेंगे, सा, ताकि इसमें एस वाली जो साउंड है वो दब जाए। इसी तरह ज़ाल में भी जो है आप जेड की तरह, ज़ा की तरह ज़बान की नोक को नीचे वाले दांतों के अंदर वाले हिस्से पर नहीं रखेंगे, बल्कि आप इसी तरह जैसे सा लिखा था, सा पढ़ा था आपने, ऊपर नीचे के दांतों की ज़बान की नोक को बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले जो टीयरिंग पार्ट है आपका, जो आगे के जो रैबिट टीथ होते हैं, उस पर अपनी ज़बान की नोक को टच करते हुए आपने ज़ाल ऐसे पढ़ना है। इसको थोड़ा पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम और प्रैक्टिस, क्योंकि आदत नहीं होती है, आदत बनानी पड़ेगी। इसी तरह अब आप देखें ज़ौ में, ज़ौ के अंदर भी आपको ज़बान ऊपर नीचे से बाहर निकालेंगे जैसे दाल पड़ा था, और बस इसको थोड़ा सा मोटा पढ़ लेंगे AW की साउंड पे, ज़ौ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। उर्दू में हम इसको तुआ और ज़ुआ बोलते हैं ना, तो इसमें हम ऐसे तुआ ज़ुआ नहीं है, ये तो और ज़ौ है, ठीक है, मोटा और नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। और उसके अलावा आप देखिए कुछ हुरूफ मैंने रेड कलर से लिखे हैं, तो इन रेड कलर से लिखने का मतलब ये है कि ये सारे हुरूफ मोटे साउंड किए जाते हैं और इनको AW की साउंड पे पढ़ा जाएगा। जैसे AW की साउंड पे SAW सौ पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में एक लेटर है सौ, आई सॉ द कैट, आई सॉ, तो सौ में आपके होंठ नहीं गोल होते, आपने इन सारे हुरूफ में होंठ नहीं गोल करने, इसी पैटर्न पे आपने सारे हुरूफ पढ़ने हैं। खौ सौद ऐसे, वौद तो वो गईन ऐसे। अरबी ज़बान में मोटे हैं ये क़ाफ, उर्दू में हम इनको गैन और काफ पढ़ लेते हैं, तो मोटा नहीं करते, इनको मोटा करना होगा। इस तरह ये हुरूफ़ तहज्जी हो गई है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनके हरकत के साथ पढ़ेंगे तो इनको और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। अब हम देखेंगे हमज़ा और अलिफ़ का फ़र्क। ये देखिए मैंने आपके सामने सबसे पहले हुरूफ़ तहाजी में अलिफ़ लिखा हुआ है और नीचे हमज़ा की साउंड पे आ लिखा है। मैंने अलिफ़ की साउंड पे आ नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि हमज़ा और अलिफ़ में थोड़ा सा फ़र्क है अरबी ज़बान में।
حمزہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی، چاہے وہ الف کی فارم میں لکھا ہوا ہو یا حمزہ کی فارم میں لکھا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت لکھی ہوگی۔ حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش، اور علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے جزم کی علامت، ٹھیک ہے، یا تشدید کی علامت۔ تو یہ تمام علامتیں ہو گئی۔ تو یہ اگر یہ لگا ہوا ہوگا تو پھر چاہے وہ الف کی فارم میں ہی لکھا ہوا ہو، اس کو ہم حمزہ ہی کہیں گے۔ جیسے حمزہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے، شروع میں بھی آ جاتا ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، شیئن، اکلا، بئسا۔ اسی طرح جو الف کی مثالیں اس میں دیکھیے انزلنا، نا، نون الف زبر نا، یہ الف ہے، اور زلزالہا یہ الف ہے، جو نا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے۔ اور الف کی پہچان کیا ہوگی کہ الف کے ساتھ ہمیشہ اس سے پہلے ایک زبر ہوگا، اور یہ ایک ہی کلمے کے اندر ہوگا، اور یہ کبھی بھی کلمے کے سٹارٹ میں، کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی ورڈ کے شروع میں نہیں آئے گا الف، بلکہ درمیان میں یا لاسٹ میں آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے ایک زبر ہوگا جس کو یہ پرولونگ کر رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ہمیں یہ لانگ ووبل ہے، اس کو پرولونگ کر رہا ہوتا ہے، الف وہی ہوتا ہے۔ تو اس میں الناس اور الوسواس میں ان اور ال والا جو شروع کا ہے وہ الف نہیں ہے، وہ خالی ضرور ہے لیکن وہ الف نہیں ہے، اس سے پہلے ایک زبر ہوگا اور وہ اسی کلمے کے اندر ہوگا، اور اس کو ہی پرولونگ، اس زبر کو پرولونگ کر رہا ہوگا، وہی الف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔